नमस्कार एंड वेलकम टू जैक बोर्ड वाला। मैं हूं आकाश सेन और आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिस्ट्री पर बात करेंगे। और हिस्ट्री में उन सभी प्रश्नों पर बात करेंगे जो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है या इस साल भी पूछे जाने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, तो इसमें मैं चैप्टर वाइज बताऊँगा। यदि चैप्टर छोटा रहा तो दो दो चैप्टर एक वीडियो में रहेगी और इस प्रकार से हम लोग जो है पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है, यदि चैप्टर बड़ा रहा तो एक वीडियो में एक ही चैप्टर रहेगी। चलिए आज हम लोग प्रश्न संख्या 1 के साथ प्रारंभ करते हैं। और प्रश्न संख्या 1 है कि भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार की स्थापना कब की गई। ठीक है, जिसका स्थापना किया गया था 1891 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि जेम्स मिल कहाँ का निवासी था। जेम्स मिल का यदि बात किया जाए तो ये स्कॉटलैंड के निवासी थे। ठीक है, अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत का नक्शा तैयार करने की जिम्मेदारी किसे सौंपी थी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने जो है भारत का नक्शा तैयार करने का जो जिम्मेदारी है वो जेम्स मिल को सौंपा था। ठीक है, सॉरी जेम्स मिल नहीं होगा, इसका आंसर हो जाएगा जेम्स रेनेल को सौंपा था। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि बात करें तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि अभिलेखों को सुंदर ढंग से लिखने वाले को क्या कहा जाता है। तो वैसे लोगों को खुशनवीस कहा जाता था। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 5 पर तो इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के अंतिम वायसराय कौन थे। तो भारत के अंतिम वायसराय का यदि बात किया जाए तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, अगला प्रश्न है हम लोगों का कि अंग्रेजों द्वारा स्थापित भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ बनाया गया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का कलकत्ता में बनाया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न है कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना कब की गई थी। तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत की प्रथम जनगणना 1951 में किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत के प्रथम वायसराय कौन थे। तो भारत के प्रथम वायसराय का यदि बात किया जाए तो वे थे लॉर्ड डलहौजी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि विश्व का पहला अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है। तो यहाँ पर पहला पूछा जा रहा है। ठीक है, और जनगणना 2011 के अनुसार, इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा चीन। लेकिन यदि वर्तमान के हिसाब से पूछा जाए तो वर्तमान समय में भारत का जनसंख्या सबसे अधिक है, लेकिन यहाँ पर 2011 के आधार पर पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पर चीन आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला चैप्टर पर यदि हम लोग बात करें तो अगला चैप्टर का हम लोगों का पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस मुगल शासक की मृत्यु के पश्चात मुगल साम्राज्य कमजोर होता चला गया। ठीक है, तो मुगल का अंतिम शासक कौन था। ठीक है, तो अंतिम शासक जो थे बहादुर शाह जफर थे, लेकिन यहाँ पर बहादुर शाह जफर है नहीं, लेकिन औरंगजेब जो है, औरंगजेब की मृत्यु होने के पश्चात जो है वो कमजोर होता चला गया था। ठीक है, यदि अगला हम लोग प्रश्न पर बात करें तो अगला प्रश्न हमारे पास है कि मुगल केंद्रीय सत्ता के कमजोर होने के क्या परिणाम हुए। ठीक है, तो इसका परिणाम निकला था, सबसे पहले तो यदि देखा जाए इसका परिणाम में तो देखिए यहाँ पर मुगल सूबेदार और बड़े जमींदार ने अपनी अपनी क्षेत्रीय सत्ता कायम कर ली, ये बात भी बिल्कुल सही है। यूरोपीय कंपनी की राजनीतिक महत्वाकांक्षा बढ़ने लगी, ये भी बिल्कुल सही है। कंपनियां राजनीतिक मामले में हस्तक्षेप करने लगी, ये बात भी सही है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, अगला प्रश्न पर यदि हम लोग बात करें तो इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों के भारत आने के पूर्व और कौन सी यूरोपीय शक्तियां भारत आ चुकी थी। ठीक है, तो भारत में और भी शक्तियां आ चुकी थी और वे लोग थे पुर्तगाली और डच। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना हुआ था 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को। ठीक है, अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को इंग्लैंड की महारानी की ओर से कौन सा विशेषाधिकार सौंपा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का पूर्व में व्यापार करने का विशेषाधिकार, ये भी बिल्कुल सही है। समुद्र पार जाकर नए देशों के खोज एवं व्यापार, ये भी बात सही है। चार्टर के अनुसार कोई भी अन्य कंपनी इस कंपनी से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकती थी, यह बात भी सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, आगे प्रश्न है कि कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत में व्यापार के साथ विशाल साम्राज्य खड़ा करने में कामयाब रही थी। तो ये तो आप लोगों को पता है, ब्रिटिश लोग। ठीक है, आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 7 पर तो इसमें हम लोगों से पूछा जा रहा है कि ब्रिटेन के किस सम्राट ने सन 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस को राजदूत बनाकर मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा था। तो इसका आंसर हो जाएगा सम्राट जेम्स प्रथम ने। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास कि फोर्ट विलियम किला किस शहर में बनाया गया था। तो फोर्ट विलियम किला का यदि बात किया जाए तो इसको बनाया गया था कलकत्ता में। ठीक है, अगला प्रश्न है कि अली वर्दी खान की मृत्यु के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया था। तो अली वर्दी के मृत्यु के पश्चात जो है सिराजुद्दौला को बनाया गया था। ठीक है, आगे है कि पलासी का युद्ध कब हुआ था। तो पलासी का युद्ध जो है 23 जून 1757 ईस्वी को हुआ था। ठीक है,
अगला प्रश्न है कि नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति कौन था। तो नवाब सिराजुद्दौला का सेनापति का नाम था मीर जाफर। ठीक है। अगला प्रश्न है कि बंगाल के नवाब और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच टकराव का क्या कारण था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिए इसके टकराव के 3 कारण ही थे। कंपनी नवाब के विरुद्ध राजनीतिक षड्यंत्र कर रही थी, यह बात बिल्कुल सही है। कंपनी के अफसर बिना शुल्क चुकाए अपने निजी व्यापार भी कर रहे थे, यह बात भी सही है। और कंपनी लगातार किलेबंदी को प्रोत्साहित कर रहे थे, यह बात भी सही है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस दक्षिण भारतीय रियासत के विरुद्ध अंग्रेजों ने प्रत्यक्ष सैनिक कार्यवाही का रास्ता अख्तियार किया था। ठीक है, तो वो थे मैसूर रियासत। अगला प्रश्न है हमारे पास कि सालबाई की संधि का संबंध इनमें से किसके बीच है। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आप लोगों का अंग्रेजों एवं मराठा के बीच। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इनमें से कौन सी संधि का संबंध आंग्ल मैसूर युद्ध से है। तो कौन सा संधि हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा श्रीरंगपट्टम की संधि। ठीक है। अगला प्रश्न हम लोगों से पूछा जा रहा है कि टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है। तो टाइगर ऑफ मैसूर किसे कहा जाता है, तो टीपू सुल्तान को कहा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस संधि के तहत नवाब सिराजुद्दौला ने कंपनी को वे सभी व्यापारिक सुविधा लौटा दी जो उन्हें मुगल शासक फारुखसियार के फरमान द्वारा प्राप्त हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का अलीनगर की संधि के तहत। ठीक है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की थी। तो अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी का यदि बात किया जाए तो सूरत में स्थापित किया था। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल शासक ने पुर्तगालियों को क्रोधित होकर उन्हें बंगाल से बाहर कर दिया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। ठीक है। देखिए ऐसे ही आप लोगों को और भी वीडियोस चाहिए ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, जैसे जैसे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता रहेगा आप लोगों के लिए इससे भी अच्छा वीडियो मैं लाता रहूँगा। ठीक है, चलिए तो प्रश्न संख्या 20 पर बात करते हैं कि किस संधि के द्वारा मुगल सम्राट ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल सूबे का दीवान नियुक्त किया था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद की संधि के तहत। अगला प्रश्न है कि अंग्रेजों एवं मराठों के बीच कुल कितने युद्ध हुए थे। तो अंग्रेजों और मराठों के बीच कुल मिलाकर के 3 युद्ध हुए थे। ठीक है। अगला प्रश्न है कि इसमें से किस गवर्नर जनरल ने सर्वोच्चता का दावा की नीति की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। अगला प्रश्न है कि सहायक संधि की नीति इनमें से किस गवर्नर जनरल द्वारा लाई गई थी। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों का लॉर्ड वेलेस्ली ने। ठीक है। आगे यदि बात करें प्रश्न संख्या 24 पर, तो इसमें पूछा जा रहा है कि अंग्रेजों को बंगाल में सीमित क्षेत्र में व्यापार की इजाज़त किसने दी। तो इसका आंसर हो जाएगा शाहजहां ने। अगला प्रश्न है कि डलहौजी की राज्य हड़प की नीति का पहला शिकार कौन बना। तो इसका आंसर हो जाएगा सतारा। तो आप लोगों को ऐसे ही और भी वीडियोस चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा मोटिवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।